हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द मेयर ऑफ कैस्टरबीज। द मेयर ऑफ कैस्टरबीज थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। द मेयर ऑफ कैस्टरबीज में हम देखते हैं कि किस तरह से एक छोटी सी गलती इंसान के लिए बहुत भारी पड़ती है और उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। कभी कभी हम गलती कर देते हैं एक पल के लिए, लेकिन वो एक पल हमारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ता है। और यही हुआ था हमारे इस नॉवेल के प्रोटोगोनिस्ट माइकल हैंचार्ड के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। 1820 ईस्वी का समय था। सितंबर का महीना था। माइकल हैंचार्ड अपनी पत्नी सुजैन और अपनी छोटी सी बेटी एलिजाबेथ जैन के साथ एक गांव वाइडन प्रायर्स में आता है। वह वहां पर काम ढूंढने के लिए आया है। वह एक हे ट्रेसर है। हे ट्रेसर मतलब जो भूसा उठाता है, तो उसको हे ट्रेसर कहते हैं। वो वहां पर काम ढूंढ रहा था, तभी वो एक टेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। वहां पर जो है फेयर लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था, और वहां पर जानवरों की नीलामी चल रही थी। तो वहां पर वो एक टेंट में जाते हैं जहां पर उन्हें एक फर्मिटी वुमेन मिलती है। फर्मिटी वुमेन मतलब जो फर्मिटी डिश बनाती है। फर्मिटी एक डिश होती है, और जो डिश बनाती है उसको फर्मिटी वुमेन बोलते हैं। तो वहां पर एक फर्मिटी वुमेन मिलती है। वे वहां पर खाना खाते हैं और माइकल हैंचार्ड उस वुमेन से थोड़ी सी शराब लेकर पी लेता है। और जब वो शराब पीता है तो उसको नशा हो जाता है, और नशा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उस नीलामी वाली जगह पर खड़ा होकर अपनी ही पत्नी और बेटी की नीलामी करने लगता है। वो कहता है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है, वो अपनी पत्नी से खुश नहीं है, और उसकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, इसीलिए वह अपनी पत्नी को बेचना चाहता है। सब लोग उसे देख रहे हैं। उसकी पत्नी सुजैन उसको बार बार रोक रही है, लेकिन हैंचार्ड अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता। अंत में सुजैन भी इस सच को स्वीकार कर लेती है, और वो चुपचाप वहां पर खड़ी हो जाती है। तभी एक नाविक जिसका नाम रिचर्ड न्यूसन था, वो वहां पर आता है, और वो 5 गिनी में उसकी पत्नी को खरीद लेता है। सुसैन को बहुत गुस्सा आता है। सुसैन अपनी एंगेजमेंट रिंग को माइकल हैंचार्ड के ऊपर फेंक कर न्यूसन के साथ अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। वह बोलती है कि ठीक है, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ही अपनी जिंदगी की तलाश करती हूँ। हैंचार्ड को नहीं पता कि उसने क्या किया है, और वो वहीं पर उसी फर्मिटी टेंट में सो जाता है। अगले सुबह जब वो उठता है तो उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, और उसे सुसैन के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है कि चलो वो तो नशे में था, लेकिन सुसैन तो होश में थी, फिर वो क्यों चली गई। हैंचार्ड अपनी बेटी और पत्नी को ढूंढता है। इसी बीच वो कसम भी खाता है कि वो अब 20 सालों तक शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। वो अपनी पत्नी और बेटी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उनका पता उसे नहीं लगता। बाद में वो उसी फर्मिटी वुमेन से बोलकर कि अ, अगर कोई लेडी हैंचार्ड के बारे में पूछे तो उसको बता देना कि वो कैस्टब्रिज में है, और वो कैस्टब्रिज में सेटल होने के लिए चला जाता है। अब 18 साल बीत जाते हैं। सुसैन दोबारा से उसी गांव वेडन प्रायर्स में आती है, और एनुअल फेयर लगा हुआ है। अब उसके साथ उसकी बेटी भी है, एलिजाबेथ जेन, जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी है। उसने एलिजाबेथ को नहीं बताया है माइकल हेंचर्ड के बारे में, और वो उसको बताती है कि हम अपने रिश्तेदार के बारे के को तलाश कर रहे हैं। अभी अभी जो है रिचर्ड न्यूसन की डेथ हो गई है, और अब सुसैन को लगा कि उसे अपने पहले पति के पास वापस जाना चाहिए। सुसैन को लगता था कि न्यूसन ने उसे खरीदा है तो वो उससे बंध गई है, लेकिन कुछ समय पहले ही उसके एक पड़ोसी ने उसे बताया था कि ऐसा नहीं होता। कोई भी जो नीलामी होती है इस तरह की, वो वैध नहीं होती, और सुसैन का जो पति है वो हैंचार्ड ही है। तो अब क्योंकि रिचर्ड न्यूसन की भी डेथ हो चुकी है, तो सुसैन के पास अब चांस है कि वो अपने पहले पति को ढूंढ सकती है। इसीलिए वो वहां पर गांव में आई है, और वहां पर वो उसी फर्मिटी वुमेन से मिलती है, और वो उसे याद दिलाती है 18 साल पहले की वो घटना। फर्मिटी वुमेन को सब याद आ जाता है, और वो उसे हैंचार्ड का पता बता देती है कि वो अब कैस्टब्रिज में रहता है। अब सुसैन एलिजाबेथ को लेकर कैस्टब्रिज में जाती है। कैस्टब्रिज में वो देखती है कि एक होटल द गोल्डन क्राउन के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठा है, बहुत सारे लोकल लोग वहां पर इकट्ठा है, और वहां पर ही हैंचर्ड आता है। हैंचर्ड अब द मेयर ऑफ कैस्टब्रिज बन चुका है, जो कैस्टब्रिज का मेयर बन चुका है। वो वहां पर उन लोगों की कंप्लेंट सुन रहा है। एलिजाबेथ और सुसैन उसे देखते हैं, लेकिन अब सुसैन उसे डायरेक्टली नहीं मिल सकती थी, क्योंकि अब वो मेयर बन चुका था। तो सुसैन और एलिजाबेथ उस रात किसी दूसरे होटल में रुकने का निर्णय करते हैं। उसी भीड़ में एक नौजवान भी था, जो कि उन सब किसानों की कंप्लेंट सुन रहा था, और वो एक कागज पर लिखकर कुछ हैंचार्ड को भिजवाता है। एक्चुअली वो जो लोग थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी फसल बर्बाद हो गई है, तो वो अब क्या करें। अब जो है एलिजाबेथ और सुसैन एक दूसरे होटल द किंग ऑफ पर्सिया में चले जाते हैं, और वो जो नौजवान था जिसने माइकल को मैसेज भिजवाया था, वो भी उसी होटल में रुकता है। माइकल भी रात को उसी होटल में उससे मिलने आता है। एक्चुअली वो यंग मैन एक स्पोर्ट्समैन था जिसका नाम डोनाल्ड फारफे था।
और वो अमेरिका की ओर जा रहा था, लेकिन वहाँ पर वो बीच में रुकता है और उनकी जब कंप्लेंट सुनता है तो उसके पास एक बहुत बेहतर आइडिया होता है जो कि वो माइकल को दे सकता था। इसीलिए उसने माइकल को वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। अब क्योंकि एलिज़ाबेथ और सुसैन उस होटल में रात को रुकने के लिए आए हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए एलिज़ाबेथ अपना रेंट चुकाने के लिए वहाँ पर वेटर्स का काम करती है। हालाँकि सुसैन को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो एलिज़ाबेथ को जो काम दिया जाता है वो डोनाल्ड फारफ्रे का ही दिया जाता है, वो डोनाल्ड फारफ्रे के लिए ही डिश लेकर जाती है। माइकल डोनाल्ड से मिलने के लिए आता है और वो दोनों बातें करते हैं। डोनाल्ड माइकल को एक तरकीब बताता है जिससे कि जो फसल बर्बाद हो चुकी है उसको रिस्टोर किया जा सके और माइकल के पैसे बच जाए। ये सब बातें वहाँ पर सुसैन और एलिज़ाबेथ भी बाहर खड़े होकर सुन लेते हैं। अब सुसैन एलिज़ाबेथ को माइकल के पास भेजती है, माइकल हेंचर्ड के पास भेजती है एक मैसेज लेकर। सुसैन जाकर माइकल हेंचर्ड से मिलना चाहती है तो वहाँ पर देखती है कि डोनाल्ड फारफ्रे वहीं पर बैठा हुआ है। एक्चुअली डोनाल्ड फारफ्रे से माइकल हेंचर्ड इतना प्रभावित हो गया था कि उसने उसे अपने मैनेजर के रूप में नियुक्त कर लिया था। तो वहाँ पर वो डोनाल्ड फारफ्रे से मिलती है, फिर वो माइकल से मिलती है, माइकल हेंचर्ड से मिलती है और तभी वहाँ पर एक और नवयुवक जोसेफ जोप आता है, जिसको कि माइकल अपना मैनेजर रखने वाला था, लेकिन अब उसने डोनाल्ड को रख लिया है तो वो उसको मना कर देता है। तो जोसेफ जोप वहाँ गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब एलिज़ाबेथ जब हेंचर्ड से मिलती है तो वो उसको बताती है कि उसका नाम एलिज़ाबेथ न्यूसन है और वो सुसैन के बारे में माइकल को बताती है कि सुसैन यहाँ पर आई हुई है और वो आपसे मिलना चाहती है। लेकिन अगर आप हमसे नहीं मिलना चाहते, हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते तो आप बता दीजिए, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएँगे। लेकिन माइकल सुसैन का नाम सुनते ही बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी को ढूँढ ही रहा था, तो वो सुसैन से मिलने के लिए हाँ कर देता है और वो सुसैन से को रात में एक सीक्रेट प्लेस पर मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ पर वो सुसैन को प्रॉमिस करता है कि वो उससे दोबारा शादी करेगा। अब वापस आकर माइकल हेंचर्ड सारी बातें अपने दोस्त डोनाल्ड फारफ्रे को बताता है, जिसको कि उसने मैनेजर के रूप में रखा था और वो उससे सलाह लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। माइकल हेंचर्ड उसे बताता है कि किस तरह से उसने अपनी पत्नी को नीलाम कर दिया था, अपनी पत्नी को बेच दिया था और फिर वो अपनी पत्नी को ढूँढ रहा था। लेकिन आज 18 साल बाद उसकी पत्नी उसे वापस मिल गई है। हालाँकि इस बीच में उसका रिलेशन एक और लेडी से रहा था जिसका नाम ल्यूसेटा था। ल्यूसेटा ने उसकी हेल्प की थी जब वो बीमार पड़ गया था और उसके मन में जो है ल्यूसेटा के प्रति प्यार उत्पन्न हो गया था। ल्यूसेटा भी उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन वो ल्यूसेटा से शादी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे अपनी पत्नी के आने का इंतज़ार था। तो डोनाल्ड फारफ्रे भी उसे बताता है कि अब उसे अपनी पहली पत्नी से ही शादी करनी चाहिए और ल्यूसेटा को भूल जाना चाहिए। तो हेंचार्ड सुसैन से शादी कर लेता है। अब एक दिन फारफ्रे और एलिजाबेथ दोनों को एक मिस्टीरियस नोट मिलता है जिसमें उन्हें मिलने के लिए बुलाया जाता है ग्रेनरी में। दोनों ग्रेनरी में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर कोई और नहीं आता। उन्हें नहीं पता कि उन्हें वो लेटर किसने दिया है। वो उसका इंतजार करते हैं लेकिन कोई नहीं आता। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि शायद अब इन दोनों का रिलेशन आगे बढ़ेगा। अब हैंचल और फारफ्रे जो कि बिज़नेस पार्टनर बन चुके थे, अब धीरे-धीरे उनका जो पार्टनरशिप थी वो उनमें धीरे-धीरे दरार पड़ने लगती है। वो दोनों काफ़ी बातों पर डिसएग्री होते हैं। एक आदमी होता है एबेल व्हिटल जो कि हमेशा काम के लिए लेट होता है, तो उसके ऊपर भी हैंचर्ड और डोनाल्ड फारफ्रे के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। फारफ्रे का जो है टेम्परमेंट वो बहुत ही अच्छा था। उसको मतलब वो बहुत ही उदार व्यक्ति था, वो गुस्सा नहीं करता था और वो सबसे अच्छे से बातें करता था। वहीं हैंचर्ड जो है एक फ़ास्ट टेम्पर वाला व्यक्ति था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था और वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता था। तो इस वजह से लोग जो है वो फारफ्रे को ज़्यादा पसंद करते हैं और ये बात कहीं न कहीं माइकल हैंचार्ड के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करने लगी थी। अब माइकल को डोनाल्ड फारफ्रे उतना पसंद नहीं रहा था जितना पहले पसंद आया था, अब वो उसको इतना पसंद नहीं करता था। हैंचर्ड और फारफ्रे दोनों ही एक मतलब अलग-अलग इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं एक पब्लिक हॉलिडे वाले दिन। लेकिन जो हैंचर्ड है, वो जो अपना इवेंट करता है वो खुले जगह पर करता है और जो डोनाल्ड फारफ्रे है वो किसी मतलब अंदर करता है, किसी जगह के अंदर करता है। तो बहुत तेज़ बारिश उस दिन हो जाती है और हैंचर्ड का इवेंट नहीं चल पाता और वहीं जो है लोग सब डोनाल्ड फारफ्रे के इवेंट में चले जाते हैं। हैंचार्ड भी उसके इवेंट में जाता है और देखता है कि डोनाल्ड फारफ्रे वहाँ पर कितना फेमस हो रहा है, वो बहुत अच्छा डांस कर रहा है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और डोनाल्ड फारफ्रे एलिजाबेथ के साथ भी डांस करता है और ये देखकर तो हैंचार्ड बहुत गुस्से में आ जाता है। वो वहीं पर अनाउंस कर देता है कि अब फारफ्रे उसका मैनेजर नहीं है। वो एलिजाबेथ को भी मना करता है कि वो फारफ्रे से नहीं मिलेगी और वो फारफ्रे को भी नोटिस देता है कि वो एलिजाबेथ से दूरी बनाकर रखे।
सुसैन अपनी शादी के बाद ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहती। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ जाती है। एलिज़ाबेथ अपनी बीमार माँ के पास बैठी है। तभी सुसैन उसे रिवील करती है कि वो जो लेटर था, जो कि एलिज़ाबेथ और डोनाल्ड दोनों को मिला था, वो एक्चुअली में सुसैन ने ही लिखा था। वो चाहती थी कि एलिज़ाबेथ और डोनाल्ड आपस में मिले और वो दोनों एक-दूसरे से शादी कर ले। लेकिन अब शायद यह मुश्किल है, क्योंकि अब माइकल हैंचार्ड को डोनाल्ड फार्फरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुसैन की डेथ हो जाती है। हैंचार्ड बहुत दुखी होता है अपनी वाइफ की डेथ से। फिर वो एलिज़ाबेथ को बताता है कि एलिज़ाबेथ उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। वो एलिज़ाबेथ को कहता है कि तुम कुछ समय ले लो सोचने के लिए, और जैसा तुम चाहोगी फिर वैसा ही होगा। हैंचार्ड कुछ कागज़ ढूँढने के लिए, ताकि वो साबित कर सके कि वही एलिज़ाबेथ का बायोलॉजिकल फादर है, अपने कमरे में आता है। वहाँ पर वो कुछ कागज़ ढूँढता है, तभी उसे एक लेटर मिलता है जो कि सुसैन का था, जो उसने माइकल हैंचार्ड के नाम ही लिखा था, लेकिन उस पर लिखा था कि यह लेटर एलिज़ाबेथ जेन की वेडिंग वाले दिन खोला जाए। लेकिन माइकल उस बात पर ध्यान नहीं देता और वो लेटर खोलकर पढ़ लेता है। उस लेटर में सुसैन ने रिवील किया था कि एलिज़ाबेथ जेन माइकल की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, बल्कि यह सुसैन और न्यूसन की बेटी है। जो बेटी माइकल की थी, वो तो जब सुसैन को बेचा गया था, उसके 3 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। और ये सेकंड बोर्न बेबी सुसैन और न्यूसन की है। अभी-अभी तो माइकल हैंचार्ड ने अपनी बेटी को रिवील किया था कि वो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है, लेकिन अभी उसे सच पता चलता है, तो माइकल हैंचार्ड एकदम को बहुत शॉक लगता है। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या-क्या करे। इधर एलिज़ाबेथ माइकल को अपना फादर एक्सेप्ट कर लेती है। वो उसे जाकर बताती है कि ठीक है, मैं आपको अपना पिता एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन हैंचार्ड का व्यवहार अब एलिज़ाबेथ के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। वो एलिज़ाबेथ को सच तो नहीं बताता, लेकिन अब वो उससे बहुत बुरा व्यवहार करने लगता है। वो उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर, उसकी बोलचाल को लेकर उसे तंज कसता है। एलिज़ाबेथ पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरह से अपने फादर के काबिल बन सके, वो अपने फादर को खुश कर सके, लेकिन हैंचार्ड उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। जो हैंचार्ड अब तक अपनी बेटी से प्यार करता था, अब उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, और वो जो है डोनाल्ड फार्फरे को लिखता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, तुम उसको लेकर यहाँ से जा सकते हो। हैंचार्ड अब उससे छुटकारा पाना चाहता था। एलिज़ाबेथ बहुत दुखी होती है और एक दिन वो अपनी माँ की कब्र के पास जाती है और रोती है। वहीं पर उसे एक अनजान लेडी मिलती है। उसे पता चलता है कि वह अभी-अभी कैस्टरब्रिज में आई है और उसका नाम लुसेटा है। लुसेटा एलिज़ाबेथ की कहानी को सुनती है, और फिर वो एलिज़ाबेथ को इनवाइट करती है कि क्यों ना वो उसके साथ आकर रहे। और हैंचार्ड तो क्योंकि चाहता ही था कि एलिज़ाबेथ वहाँ से चली जाए, तो हैंचार्ड को नहीं पता कि वो किसके साथ जा रही है, लेकिन वो स्वीकृति दे देता है। बाद में जब हैंचार्ड को पता चलता है कि वो लुसेटा है, तो वो लुसेटा के बारे में पता करता है। एक्चुअली लुसेटा को अभी-अभी विरासत में बहुत सारा पैसा मिला था और अब वो कास्टरब्रिज में ही आकर रहने लगी है। उसने वहाँ पर एक हाई पैलेस खरीद लिया है। एलिज़ाबेथ लुसेटा के घर चली जाती है। लुसेटा ने एलिज़ाबेथ को इसलिए बुलाया था ताकि वो माइकल से मिल सके, और माइकल हैंचार्ड जो है अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर आ सके। वह माइकल हैंचार्ड का इंतज़ार करती है, लेकिन माइकल वहाँ पर नहीं आता। लुसेटा एलिज़ाबेथ के साथ रहने लगती है, लेकिन लुसेटा को लगता है कि जब तक एलिज़ाबेथ उसके साथ है, शायद माइकल उसे मिलने नहीं आएगा। इसीलिए एक दिन वह एलिज़ाबेथ को बाहर भेज देती है। एलिज़ाबेथ को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और लुसेटा क्यों उससे छुटकारा पाना चाह रही है, लेकिन एलिज़ाबेथ चली जाती है। और उस वक़्त लुसेटा माइकल को बुलाती है, लेकिन माइकल तो नहीं आता, बल्कि डोनाल्ड फार्फरे वहाँ पर आ जाता है। क्योंकि डोनाल्ड फार्फरे को माइकल ने बोला था कि वो उसकी बेटी से शादी कर सकता है, तो वो एलिज़ाबेथ से मिलने वहाँ आता है। लेकिन एलिज़ाबेथ की जगह उसे वहाँ मिलती है लुसेटा, और लुसेटा जो कि माइकल का वेट कर रही थी, अब वो मिलती है डोनाल्ड फार्फरे से। दोनों बातें करते हैं और दोनों ही एक-दूसरे से अटैच हो जाते हैं। दोनों ही एक-दूसरे से अफ़ेक्ट भी हो जाते हैं, दोनों एक-दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो अब लुसेटा का मन जो है माइकल से हटने लगता है, और अब उसका मन डोनाल्ड फार्फरे पर आ जाता है। इसीलिए अब वो एलिज़ाबेथ को भी अपने पास ही रखती है, क्योंकि जब तक एलिज़ाबेथ उसके पास रहेगी, माइकल उससे मिलने नहीं आएगा। तो अब वो माइकल से छुटकारा पाना चाहती है और डोनाल्ड फार्फरे से ही वो प्यार करने लगती है। एलिज़ाबेथ भी देखती है डोनाल्ड फार्फरे और लिसेटा को आपस में मिलते हुए, बातें करते हुए, और एलिज़ाबेथ अपने आप को बिल्कुल एक आउटकास्ट महसूस करने लगती है। लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती। इधर हैंचर्ड को महसूस होने लगता है कि उसे लुसेटा से शादी करनी चाहिए। वह लुसेटा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लुसेटा अब उससे मिलती नहीं, उससे बात नहीं करती। जब हैंचर्ड को पता चलता है कि लुसेटा डोनाल्ड फार्फरे से मिलती है और वो डोनाल्ड फार्फरे से रिलेशन में है, मतलब डोनाल्ड फार्फरे जो है उसके घर आता जाता है, तो हैंचर्ड को बहुत गुस्सा आता है। अब हैंचर्ड जोसेफ जोक, जिसको कि वो पहले हायर करने वाला था, उसको हायर
कर लेता है एक अपने मैनेजर के रूप में, और जोसेफ जॉब भी जो है उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो दोनों मिलकर फारफ्रे को बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। वो दोनों एक मौसम के जो भविष्यवाणी करता है उससे मिलते हैं, जो बताता है कि इस साल जो है फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए फसल होने से पहले ही माइकल हैंचार्ड और जोसेफ जॉब जो है बहुत सारी फसल खरीद कर रख लेते हैं। अनाज जो है वो खरीद कर रख लेते हैं ताकि ये फसल बर्बाद हो जाएगी तो वो अपना अनाज महंगे दामों पर बेच देंगे। लेकिन होता इससे उलट है और मौसम बहुत साफ रहता है और फसल अच्छी होती है। तो माइकल हैंचार्ड को अब अपना अनाज कम दामों पर बेचना पड़ता है और उसका अनाज फारफ्रे कम दामों पर खरीद लेता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद मौसम खराब होता है और सारी फसलें बर्बाद हो जाती है, और फारफ्रे को बहुत प्रॉफिट होता है उस चीज का, क्योंकि फारफ्रे अब वो कम दामों में खरीदा हुआ अनाज ज्यादा दामों में बेच देता है। तो इससे जो है फारफ्रे को बहुत प्रॉफिट होता है, और इस बात से हैंचार्ड और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सारा ब्लेम जोसेफ जॉब पर डाल देता है। हैंचार्ड लुसेटा के घर आता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह उसके जो लेटर हैं वो सब रिवील कर देगा, वो पब्लिक में जो है उसके लेटर बता देगा। लुसेटा डर के मारे उससे शादी करने का वादा कर लेती है। अगले दिन हैंचार्ड एक लोकल ट्रायल को सुनने के लिए जाता है और एक औरत को वहां पर बुलाया जाता है। वो औरत इवेंचुअली वही फर्मिटी वुमैन होती है और वो हैंचार्ड को पहचान लेती है, और वो पूरी पब्लिक को बता देती है कि हैंचार्ड ने आज से कुछ साल पहले अपनी बीवी और अपनी बेटी को नीलाम कर दिया था। और इस बात से हैंचार्ड की जो प्रतिष्ठा थी, जो मान सम्मान था, वो भी अब मिट्टी में मिल जाता है। हैंचार्ड ने अपना बिजनेस भी खो दिया और अपना मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा भी खो दी थी। लिसेटा को जब ये सच्चाई पता चलती है तो लिसेटा भी हैंचार्ड से शादी नहीं करना चाहती और वो वहां से चली जाती है। एलिजाबेथ लुसेटा से मिलने जाती है। लुसेटा और एलिजाबेथ चल रहे होते हैं एक रोड पर, तभी जो है पीछे से एक बैल उन पर अटैक कर देता है। इधर हैंचार्ड लुसेटा से मिलने आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लुसेटा यहाँ नहीं है तो वो लुसेटा से मिलने उसी रोड पर जाता है, और वो बीच में आकर उन दोनों को उस बैल से बचा लेता है। फिर वो लुसेटा को घर छोड़ने के लिए जाता है और वहां पर वो कन्फेस करती है कि उसने जो है सीक्रेटली फारफ्रे से मैरिज कर ली है, फारफ्रे से उसने शादी कर ली है। ये बात सुनकर हैंचार्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन लुसेटा उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी शादी बर्बाद ना करे। लुसेटा इसके बाद अपनी शादी की बात एलिजाबेथ को भी बताती है। एलिजाबेथ को यह सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, वह बहुत दुखी होती है और अब वह लुसेटा के साथ नहीं रहना चाहती। हालाँकि लुसेटा फारफ्रे से कहती है कि एलिजाबेथ को वो हम अपने पास ही रखेंगे, और फारफ्रे भी एग्री हो जाता है। लेकिन अब लुसेटा खुद ही उनके साथ नहीं रहना चाहती और वो वहाँ से अपनी एक दोस्त के घर चली जाती है। अब हैंचार्ड ने अपना बिज़नेस खो दिया है, उसका बिज़नेस बैंकरप्ट हो गया है, उसका घर, उसकी सारी पर्सनल पोज़ेशन सब नीलाम हो गई है और उसका जो घर था वो खरीदता है डोनाल्ड फारफ्रे। हैंचार्ड सेकंड ब्रिज के पास खड़ा है। सेकंड ब्रिज जो है एक जगह थी जहाँ पर कि लोग कम आते जाते थे और वहाँ पर जो दुखी लोग थे वो वहाँ पर जाकर कुछ समय बिता लेते थे। तो हैंचार्ड भी जो है वहाँ पर खड़ा है और अब जो है उसके 20 साल भी पूरे हो चुके हैं, इसीलिए वह ड्रिंक करता है और ड्रिंक कर कर वो अपने घर जाता है, यानी कि उस घर पर जो कि डोनाल्ड फारफ्रे ने खरीद लिया था, क्योंकि उस घर पर लुसेटा के पुराने वाले लेटर पड़े हुए थे। तो वो फारफ्रे से उन लेटर के बारे में जिक्र करता है। फारफ्रे कहता है कि मैंने तुम्हारे किसी सामान को हाथ नहीं लगाया है, तुम वो लेटर ले सकते हो। तो हैंचार्ड जो है वो लेटर ले लेता है और उन्हें फारफ्रे के सामने पढ़ने लगता है। हालांकि फारफ्रे को नहीं पता होता कि वो लेटर लिखे किसने हैं, और ना ही हैंचार्ड उस लेटर लिखने वाले का नाम रिवील करता। मतलब हैंचार्ड नहीं बताता कि ये जो लेटर है ये लुसेटा ने ही लिखे हैं। लुसेटा भी ऊपर से सब बातें सुन रही होती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं हैंचार्ड ने फारफ्रे को सच तो नहीं बता दिया। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि हैंचार्ड ने नाम रिवील नहीं किया है। अब लुसेटा हैंचार्ड से मिलने जाती है और वो उसे कहती है कि मेरे लेटर मुझे वापस कर दो। जब लुसेटा वापस आती है तो रास्ते में जोसेफ जॉब उससे मिलता है और जोसेफ उसे कहता है कि वह अपने पति से अपनी जॉब के बारे में बात करे। मतलब जोसेफ जो है अब फारफ्रे के साथ काम करना चाहता है और वो लुसेटा से कहता है कि वो उसकी सिफारिश करे, लेकिन लुसेटा मना कर देती है और वहां से चली जाती है। तो इस बात से जोसेफ जॉब को बहुत गुस्सा आता है। फिर माइकल जो है अब बैंकरप्ट हो चुका था, तो अब वो जोसेफ जॉब के साथ ही उसके कॉटेज में रहने लगा था। वो जोसेफ जॉब को वो लेटर देता है और कहता है कि तुम इसे ले जाकर लुसेटा को वापस कर दो, क्योंकि अब वो लुसेटा से मिलने नहीं जा सकता था। कहीं ऐसा ना हो कि फारफ्रे को शक हो जाए। तो जोसेफ जॉब उन लेटर को ले लेता है, लेकिन क्योंकि वो लुसेटा से नाराज था, उसे लुसेटा के ऊपर गुस्सा आ रहा था, तो वो लेटर जो है पहले पब्लिक में जो है वो रिवील कर देता है। वो लोगों को उन लेटर्स को पढ़वा देता है। बाद में वो जाकर लुसेटा को वो लेटर डिलीवर करता है। लुसेटा उन लेटर्स को जला देती है
और अब वो बेफ़िक्र है कि अब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन उसे नहीं पता कि लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। अब वो जो सब लोग हैं, एक स्कीमिंगटन एक मेथड होता है जिसको कि पब्लिकली शेम किया जाता है उन लोगों को जो कि अपने स्पाउस के प्रति वफादार नहीं होते। तो वो उसी को जो है स्कीमिंगटन करने का प्लान करते हैं ताकि वो हैंचार्ड और लुसेटा दोनों को पब्लिकली शेम कर सके। इधर जो है एक आयोजन होता है जिस पर कोई मतलब रॉयल वैन आने वाला होता है और वहाँ पर हैंचार्ड और फार्फरे के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जिससे हैंचार्ड बहुत गुस्से में आता है और वो उस इवेंट्स के बाद फार्फरे को मारने के लिए जाता है। उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। हैंचार्ड फार्फरे को मारने ही वाला होता है लेकिन फिर वो उसे छोड़ देता है। फार्फरे वहाँ से चला जाता है। फार्फरे को उस दिन कहीं दूर किसी काम के लिए जाना था, तो फार्फरे अपने काम के लिए चला जाता है और वो जो आयोजन उन्होंने रखा था स्किम्पटन का, तो वो उसी शाम को रखा जाता है जिस शाम फार्फरे वहाँ पर नहीं होता, उस शहर में नहीं होता। तो जो स्किम्पटन जो एक प्रोग्राम रखा जाता है तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो लुसेटा और हैंचर्ड के पुतले बनाते हैं। उन दोनों को एक बैक टू बैक बांधते हैं और घोड़े गधे पर बिठाकर पब्लिकली जो है परेड करते हैं। एलिजाबेथ जब ये सब देखती है तो वो जल्दी से दौड़कर लुसेटा के घर जाती है, ये एश्योर करने की लुसेटा ये परेड ना देख पाए, लेकिन लुसेटा ये परेड देख लेती है और जब वो ये परेड देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहीं फार्फरे ने ये सब ना देख लिया हो और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। हैंचार्ड को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। हैंचार्ड को पता है कि फार्फरे कहाँ गया है, वो फार्फरे को लेने के लिए जाता है लेकिन फार्फरे हैंचार्ड की बात नहीं सुनता और वो अपने ही काम पर चला जाता है। इधर लुसेटा बहुत बीमार हो जाती है। फार्फरे अगले दिन जब वापस आता है तो देखता है कि लुसेटा की हालत बहुत गंभीर है। लुसेटा उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है और फिर लुसेटा की सुबह 4 बजे डेथ हो जाती है। एलिजाबेथ हैंचार्ड को जाकर ये बताती है कि लुसेटा की डेथ हो चुकी है। अब हैंचार्ड बिल्कुल टूट चुका है। उसके पास एलिजाबेथ के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं है और कोई सहारा नहीं है। हैंचार्ड अब एलिजाबेथ पर ही डिपेंड होने लगता है और एलिजाबेथ भी हैंचार्ड का पूरा ध्यान रखती है। हालांकि हैंचार्ड ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन एलिजाबेथ सब भूल जाती है और वो हैंचार्ड को अच्छे से उसका ख्याल रखने लगती है। तभी जो है रिचर्ड न्यूसन, जो कि सुसैन का सेकंड पति था, जो नाविक था जिसने सुसैन को खरीदा था और जिसको कि डेथ घोषित किया जा चुका था, वो वापस आ जाता है और वो हैंचार्ड से मिलता है। वो हैंचार्ड को बताता है कि वो सच में नहीं मरा था, बल्कि उसने अपनी मौत का बहाना किया था ताकि सुसैन वापस हैंचार्ड के पास आ सके। सुसैन को जब पता चला था कि उसकी जो नीलामी हुई थी वो वैध नहीं थी और उसका जो पति है वो हैंचार्ड ही है, तो वो एक कन्फ्यूज़न वाली जो है स्थिति में आ गई थी और न्यूसन नहीं चाहता था कि सुसैन जो है कन्फ्यूज़ रहे, इसीलिए उसने अपने आप को उन दोनों के रास्ते से अलग कर लिया था, ताकि सुसैन वापस हैंचार्ड के पास बिना किसी गिल्ट के चली जाए। लेकिन अब जब उसे पता चला है कि सुसैन की डेथ हो चुकी है, तो वो अपनी बेटी एलिजाबेथ को लेने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन हैंचार्ड उसे झूठ बोल देता है कि उसकी बेटी भी मर गई है, क्योंकि अब वो जो है एलिजाबेथ का प्यार और अटेंशन जो था वो उसको नहीं खो सकता था। हैंचार्ड को जो है मतलब हैंचार्ड ने बहुत ज़्यादा गलत किया था एलिजाबेथ के साथ, लेकिन एलिजाबेथ अब उसका ध्यान रखती है, तो अब वो एलिजाबेथ को नहीं खोना चाहता। अब उसके पास एकमात्र सहारा एलिजाबेथ ही है। लेकिन बाद में हैंचार्ड को बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील होता है और वो सुसाइड करने के लिए एक नदी के पास जाता है, सेकंड ब्रिज के पास जो नदी है वहीं पर जाता है। लेकिन उस नदी पर वो उस पुतले को देखता है, जो कि वहाँ पर तैर रहा था। उस पुतले को देखकर उसे अपना फ्यूचर दिखाई देने लगता है और वो वापस आ जाता है। एक तरफ जहाँ उस पुतले ने लुसेटा की जान ले ली, दूसरी तरफ उस पुतले ने हैंचार्ड की जान बचा ली थी। हैंचार्ड देखता है फारफ्रिक और एलिजाबेथ को आपस में बातें करते हुए, तो हैंचार्ड को लगता है कि शायद वो एलिजाबेथ की खुशियों के बीच में आ रहा है, इसीलिए वो वहाँ से जाने का निर्णय करता है। वो एलिजाबेथ को बताता है। एलिजाबेथ हालांकि उस बात से स्वीकार नहीं करती, लेकिन हैंचार्ड उसे समझाता है कि उसे वहाँ से जाना ही होगा, तभी सब खुश रह सकते हैं। हैंचार्ड वहाँ से चला जाता है। रिचर्ड न्यूसन वापस कैस्टरब्रिज आता है। वो अपनी बेटी से मिलता है और वो अपनी बेटी को बताता है कि किस तरह से माइकल हैंचार्ड ने उसे झूठ बोलकर वहाँ से भगा दिया था कि एलिजाबेथ तो मर चुकी है। एलिजाबेथ को जब ये सच्चाई पता चलती है कि माइकल हैंचार्ड ने उसे झूठ बोला है और वो हैंचार्ड की डॉटर नहीं है बल्कि रिचर्ड न्यूसन की डॉटर है और हैंचार्ड ने झूठ बोलकर उसके फादर को भी भेज दिया, तो उसे हैंचार्ड पर बहुत गुस्सा आता है। अब
एलिजाबेथ और डोनाल्ड फार्फरे की शादी हो रही होती है। हैंचार्ड को जब पता चलता है, हैंचार्ड वापस जो है उसी गाँव में चला गया था जहाँ पर ये सब शुरू हुआ था, वो वहीं पर रहकर कुछ काम करने लगा था। हैंचार्ड को वहीं पर पता चलता है कि जो डोनाल्ड फार्फरे है उसकी शादी हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड फार्फरे अब मेयर बन चुका है कैस्टरब्रिज का। तो हैंचार्ड उसकी शादी में आता है, वो सीधे तौर पर वहाँ नहीं जाता, वो एक मैसेंजर को भेजकर जो है एलिज़ाबेथ को बुलाता है। एलिज़ाबेथ गुस्से में हैंचार्ड से मिलने आती है और वो उसको ब्लेम करती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ और तुमने मेरे फादर से भी झूठ बोला कि मैं मर गई हूँ। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती और आज के बाद मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहती। तो वो वहाँ से चली जाती है। हैंचार्ड उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया था जो कि उसको वहीं पर रखकर फिर वहाँ से चला जाता है। वह एलिज़ाबेथ के लिए एक केस्ड गोल्डफ़िंच लाया था। केस्ड गोल्डफ़िंच का मतलब होता है कि मतलब वो रिग्रेट को जो है सिम्बलाइज़ करता है, लोनलीनेस और रिग्रेट को वो सिम्बलाइज़ करता है। तो शादी के 1 महीने बाद एलिज़ाबेथ जेन को वो केस्ड गोल्डफ़िंच मिलता है, जो कि अब भूख से मरने ही वाला था, जो कि उसकी शादी में हैंचार्ड के द्वारा लाया गया था। और ये रियलाइज़ करके कि हैंचार्ड जो है अपने मतलब किए पर शर्मिंदा है, वो बहुत ही लोनली है, और उसको रिग्रेट फ़ील हो रहा है। एलिज़ाबेथ को भी अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर बहुत रिग्रेट फ़ील होता है। अब जो है एलिज़ाबेथ और फारफ्रे हैंचार्ड को ढूँढते हैं, लेकिन वो हैंचार्ड को नहीं पाते। हैंचार्ड उन्हें नहीं मिलता, तो इवेंचुअली फिर वो उस हैंचार्ड को ढूँढते-ढूँढते उस गाँव तक चले जाते हैं जहाँ पर कि हैंचार्ड ने अपने दिन बिताए थे, और वहाँ पर उन्हें एबल व्हिटल मिलता है। एलिज़ाबेथ जेन और फारफ्रे एबल व्हिटल से मिलते हैं। एबल व्हिटल उन्हें बताता है कि मिस्टर हैंचार्ड की अभी-अभी डेथ हो गई है। एबल व्हिटल उन्हें ये भी बताता है कि जिस दिन उनकी शादी हुई थी, हैंचार्ड जब कैस्टरब्रिज से जा रहा था, तो एबल व्हिटल हैंचार्ड को मिला था। हैंचार्ड बहुत ज़्यादा वीक और बीमार हो गया था। वह रास्ते में ही गिर गया था। एबेल ही जो है उसको उठाकर अपने कॉटेज में लेकर आया था। एबेल जो है एलिज़ाबेथ जेन और फारफ्रे को उसकी एक वसीयत भी देता है, जो कि हैंचार्ड ने अपने मरने से पहले लिखी थी। हालाँकि हैंचार्ड के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन उसने लिखा था कि एलिज़ाबेथ जेन को उसकी मृत्यु के बारे में ना बताया जाए और ना ही हैंचार्ड का कोई फनरल किया जाए और ना ही उसे कोई याद रखे। एलिज़ाबेथ जब ये पढ़ती है, तो उसे बहुत रिग्रेट फ़ील होता है और वो बहुत ज़्यादा अपनी जो लास्ट मीटिंग हुई थी और उसमें जो उसने हैंचार्ड को बोला था उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील करती है। लेकिन धीरे-धीरे फिर वो अपनी खुशियों के बारे में सोचने लगती है और अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है।